फाइट्स इन ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो गैमेटोफाइट्स इन ब्रायोफाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो फेजेस में चलती है। एक हमारी गैमेटोफाइट होती है और दूसरी हमारी स्पोरोफाइट होती है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे गैमेटोफाइट के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट इसका जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे इसके स्पोरोफाइट के बारे में, यानी कि ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट के बारे में। तो आज हम गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट्स जो होती है, जो हमारे पास सेल साइकिल की इसकी एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट, वो हमारी कैसी होती है और क्या स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं और क्या उसकी खास बात होती है। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं गैमेटोफाइट्स इन ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम इसके प्लांट बॉडी के बारे में, तो ब्रायोफाइट्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट। तो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? ब्रायोफाइट्स एक छोटे ग्रुप के, यानी कि स्मॉल ग्रुप के मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट माने जाते हैं। About 960 genera and 24,000 species have been reported till now। तो अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो 960 जेनरा और 24,000 स्पीसीज जो है अभी तक इसकी रिपोर्ट की जा चुकी हैं। All of them are small and conspicuous plant, different in size, from about a millimeter in length to 30 centimeter or more। तो हम अगर इसके लेंथ की बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनकॉन्स्पिशियस प्लांट्स माने जाते हैं, लेकिन इनकी साइज जो होती है वो क्या करती है, डिफर करती है। और कैसे डिफर करती है? ये कुछ मिलीमीटर्स के भी हो सकते हैं और ये लेंथ में जाकर के 30 सेंटीमीटर तक के ये ग्रो भी कर सकते हैं या उससे ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। The gametophytic plant body of bryophyte is undoubtedly more differentiated than complex alga। तो हम अगर बात करते हैं एल्गी की, तो ये हमारे पास जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गा होता है उससे कहीं ज्यादा जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिफरेंशिएटेड होती है। देन इट इज ए कॉम्पैक्ट एंड बेटर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेसिकेशन। और ये जो हमारे पास जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप को डेसिकेशन से बचाने का भी काम करती है। ये ज्यादा कैसी होती है, बेटर बेटर प्रोटेक्टेड होती है देन कॉम्प्लेक्स एल्गा के। Prostrate on the ground and is attached to the substratum by delicate unicellular hair-like organs called the rhizoids। तो इसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है ब्रायोफाइट्स के पास, जिसको हम बोलते हैं राइजॉइड। और राइजॉइड कैसे होते हैं? डेलिकेट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, हेयर लाइक ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने का काम करते हैं ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की। Then the majority of the bryophytic plant body is differentiated into a stem and leaf। तो अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं प्लांट जो हमारे पास ब्रायोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उसके, अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स के, उसकी जो बॉडी होती है वो स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो हमने रखा हुआ है, यहाँ पे हमने थाइलॉइड प्लांट बॉडी रखी है। तो मोस्ट ऑफ द हमारे पास प्लांट जो है ब्रायोफाइट के, स्टेम और लीफ में इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है। और ये कैसे होता है, ये थाइलॉइड प्लांट बॉडी जो होती है इनकी देखने को ज्यादातर मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हायर ब्रायोफाइट्स में, तो ये हमारे पास जो होता है वो स्टेम और लीफ में दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। और इसके पास जो राइजॉइड्स होते हैं, राइजॉइड्स का काम होता है हमारे पास क्या करना, सबस्ट्रेटम से इनको अटैच करवाने का काम करते हैं। फिर राइजॉइड्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, दो टाइप के बेसिकली राइजॉइड्स पाए जाते हैं। एक हमारे पास ट्यूबरकुलेटेड होता है और एक स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होता है, जो कि अलग अलग ब्रायोफाइट्स के प्लांट में दोनों जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। देन वहीं अगर हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं, तो जो लीफी गैमेटोफाइट्स होते हैं लिवरवर्ट्स के, डॉर्सीवेंट्रल होते हैं, बट इन मॉसेस इट इज इरेक्ट। तो यहाँ पे कैसे होते हैं, जो जो हमारे पास लिवरवर्ट्स होते हैं वो डॉर्सीवेंट्रल होते हैं, लेकिन मॉसेस की अगर हम बात करते हैं तो मॉसेस जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। जैसे कि बी और सी वाले स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे बात किया, जैसे कि यहाँ पे बी और सी वाले स्ट्रक्चर में हमने बात किया, तो ये हमारे पास है डॉर्सीवेंट्रल है, और लेकिन ये बॉडी जो इसकी है वो इरेक्ट है। Then the erect leafy moss gametophyte has a stem-like central axis that bears leaf-like appendages। तो हमारे पास जो इरेक्ट वाली बॉडी होती है, यानी कि हम मॉसेस की बात कर रहे हैं, तो मॉसेस जो होते हैं, जो लीफी मॉसेस की अगर हम बात करते हैं, उसके गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं, तो उसका लीफी जो मॉसेस होते हैं उसके गैमेटोफाइट स्टेम लाइक सेंट्रल एक्सिस इसमें पाई जाती है, जो कि क्या करते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस को ये कंटेन करके रखते हैं या बियर करके रखते हैं। The rhizoid arise from the older basal part of the stem। और राइजॉइड्स जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है, जो बेसल पार्ट होती है स्टेम की, वहां से ये जो होती है वो अराइज होती हैं।
और ओल्डर वन से राइज होती है, यानी कि जो हमारे पास ओल्ड बेसल पार्ट होती है स्टेम की, वहां से राइजोइड्स जो होते हैं अराइज होते हैं। द स्टेम लीव्स एंड राइजोइड्स ऑफ द ब्रायोफाइट आर दस एनालॉगस टू द स्टेम लीफ एंड रूट्स। तो हम अब बात करते हैं हायर प्लांट की। तो हायर प्लांट में हमारे पास 3 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड होती है हायर प्लांट की। किसमें? लीफ, स्टेम और रूट में। तो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स में स्टेम, लीफ और राइजोइड्स पाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो हायर प्लांट में स्टेम, लीफ और रूट है, उसके एनालॉगस होती है। Then the rhizoids of liverworts are unicellular structures that are born upon the gametophyte plant body। तो हमारे पास जो राइजोइड्स होती है किसकी? लिवरवर्ट्स की। वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होता है। और ये कहाँ बॉर्न होता है? ये बॉर्न होता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर। अब बात ये हो रही थी हमारे पास लिवरवर्ट्स की। Then some botanists look upon even the moss type of plant body of bryophyte as a highly differentiated thallus। और कुछ साइंटिस्ट जो ऐसे थे, कुछ बॉटनिस्ट ऐसे थे, जिन्होंने बताया कि जो मॉसेस होते हैं, यानी कि मॉसेस टाइप के जो हमारे पास प्लांट बॉडी होती है, उसकी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है, वो थैलस जो होते हैं ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं कंपैरिजन देन लिवरवर्ट्स के। देन द थैलस लाइक प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स बियर द गैमीट। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट प्लांट। तो हमारे पास इसको हम गैमेटोफाइट प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो क्या करती है? गैमीट्स को बियर करके रखती है अपने ऊपर। देन इट इज कंसर्न्ड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कंस्टिट्यूट द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशियस न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। तो और ये क्या काम करती है? जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कि ये सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशियस न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट फेज होता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो अगर हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट में हमारे पास जो मेन हमारे पास फेज होता है वो हमारे पास गैमेटोफाइट ही होता है। तो होते तो 2 फेज हमारे पास है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पास गैमेटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट फेज होता है, जबकि हमारे पास जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिपेंडेंट फेज होते हैं। किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। देन इसके रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं गैमेटोफाइट के, तो ब्रायोफाइट shows a much advanced than the thallophytes in method of sexual reproduction। Without exception, it is highly eugamous in the whole group। तो ब्रायोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट जो होता है ज्यादा एडवांस होता है, मच एडवांस होता है कंपैरिजन देन थैलोफाइट्स के। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में। क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है वो हमेशा ऊगैमस टाइप का होता है। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। देन गैमीट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो कंप्लीट सेक्स ऑर्गन का प्रोडक्शन करते हैं और अटेंड करते हैं ये हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को अदर देन द थैलोफाइट्स के। यानी कि जो थैलोफाइटा होते हैं उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन का प्रोडक्शन करते हैं। जो गैमीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली सेक्स सेल से इस गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और ब्रायोफाइट्स के पास क्या होती है? मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होती है, जो कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इस ग्रुप से माना जाता है। यानी कि ब्रायोफाइट से ये स्टार्ट होता है। होता तो हमारे पास एल्गी में ही है, लेकिन एल्गी में एक आध केवल अब वहां पे जिनस में देखने को मिल जाता है। जैसे हम कारा की बात कर रहे हैं जो कि एडवांस एल्गा माना जाता है, तो उसमें जो हमारे पास सिंगल, लेकिन वहां पे सिंगल जैकेटेड सेक्स ऑर्गन जो थे वो पाए जा रहे थे। यहाँ पे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे। Then each sex organ consists of an outer protective wall of sterile cells surrounded the cells are group of the cells that produce the gamete। तो हमारे पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि स्टेराइल सेल से मिलकर के बने होते हैं और वो सराउंड किए रहते हैं सेल को, या ग्रुप ऑफ सेल से वो सराउंड करते हैं किसको? गैमीट को। देन द मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें उसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं। वही हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को इसमें हम आर्चिगोनिया के नाम से जानते हैं ब्रायोफाइट्स में। Then both kind of sex organs may be developed on the same individual or on distinct plant। तो हमारे पास जो दोनों सेक्स ऑर्गन हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंथ्रीडिया की या हम बात कर रहे हैं आर्चिगोनिया की, तो ये सेम इंडिविजुअल प्लांट पे भी ग्रो कर सकते हैं और डिस्टिंक्ट प्लांट पे भी ग्रो कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस टाइप का है, मोनोसियस है या वो डायोसियस है। अगर मोनोसियस होगा तो सेम इंडिविजुअल्स जो है हमारे पास सेम इंडिविजुअल के ऊपर जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो ग्रो करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास डायोसियस प्लांट है तो डायोसियस प्लांट में हमारे पास क्या होगा? वो अलग अलग प्लांट ग्रुप पे वो डेवलप होगा। देन द फॉर्मर आर कॉल्ड मोनोसियस एंड लेटर इज कॉल्ड डायोसियस। तो पहले वाले को जो सेम इंडिविजुअल पे ग्रो हो रहा है उसको हम मोनोसियस बोल दे रहे हैं, जो डिस्टिंक्ट प्लांट पे ग्रो हो रहा है उसको हम डायोसियस बोल दे रहे हैं। और इसी टर्म को हम इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल और इसको बोलते हैं
यूनिसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल। की बात कर लेते हैं हम। तो एंथ्रीडिया जो होता है कैसा होता है? एंथ्रीडिया इज ए मल्टीसेलुलर इलिप्सॉइडल आर क्लब शेप समटाइम्स स्फेरिकल इन फॉर्म। तो जो हमारे पास एंथ्रीडियम होता है वो कैसा होता है? मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इलिप्सॉइडल होता है या क्लब शेप हो सकता है, और कभी कभी कैसा होता है? स्फेरिकल शेप में भी ये क्या हो जाता है? ग्रो कर जाता है या डेवलप हो जाता है। इट इज born on a short stalk that attached to it the gametophytic tissue। और इसके पास क्या होती है? एक शॉर्ट स्टाक होती है जिसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा स्टाक है जिसके ऊपर ये हमारे पास एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। देन द बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम हैज ए वॉल ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल। और इसके पास एक सिंगल लेयर की स्टेराइल सेल जो होती है, इसको ये चारों तरफ से इसको सराउंड किए रहती है। देन इट सराउंड्स ए मास ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स और क्यूबिकल सेल्स कॉल्ड द एंड्रोसाइट्स। और हमारे पास जो एंथ्रीडियम जो हमारे पास एंथ्रीडियम होती है उसके पास ये देखिए, इसमें बीच बीच में बहुत सारे ढेर सारे हमारे पास कैसे हैं? छोटे छोटे स्क्वायर्स या हमारे पास क्यूबिकल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर हमारे पास एंड्रोसाइट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और यही एंड्रोसाइट्स को हम स्पर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। देन लेटर में क्या होगा? बाद में यही क्या करेगा? प्रोड्यूस होगा और बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम स्पर्म के नाम से जानते हैं। सेवरल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन ईच एंथ्रीडियम। तो एक एंथ्रीडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ढेर सारे नंबर में हमारे पास स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर ए मोटाइल स्ट्रक्चर। और स्पर्म सेल्स कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम हमारे पास 2 फ्लैजिला इसमें पाए जाते हैं। ईच स्पर्म्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए माइन्यूट स्लेंडर स्पाइरली कर्व्ड बॉडी विथ 2 लॉन्ग टर्मिनल विप्लेस टाइप फ्लैजिला। तो वही हमने बात किया कि जो एक एक स्पर्म होता है, एक पर्टिकुलर स्पर्म, वो कैसा होता है? माइन्यूट स्लेंडर स्पाइरली कर्व्ड बॉडी जो होती है, और जो लॉन्ग टर्मिनल विप्लेस टाइप का फ्लैजिला जो होती है वो कंटेन किए रहती है। तो इस टाइप से ये बात हो गई हमारे पास एंथ्रीडिया के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्चिगोनिया के बारे में। तो आर्चिगोनिया को हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं ब्रायोफाइट्स में। देन इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस एंड कंटिन्यूज इन द टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले ये जो डेवलप हुआ था, सबसे पहले दिखाई दिया था, या सबसे पहले हम आर्चिगोनियम जो है लिवरवर्ट में इसका इस्तेमाल किए थे। देन उसके बाद हमने मॉसेस में इस्तेमाल किया, और यही टर्म जो है वो टेरिडोफाइट्स तक कंटिन्यू रह गया। देन द आर्चिगोनियम इज ए फ्लास्क शेप ऑर्गन। आर्चिगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है। देन द सिलेंडर इलोंगेटेड अपर पोर्शन इज कॉल्ड द नेक एंड द लोअर सैक लाइक सोलन पोर्शन इज कॉल्ड द वेंटर। तो जो अपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ तक इसको हम नेक बोल दे रहे हैं, यानी कि सिलेंडर इलोंगेटेड अपर पोर्शन जो होगा उसको हम नेक बोल दे रहे हैं, और जो सैक लाइक सोलन पोर्शन है उसको हम वेंटर बोल दे रहे हैं, जो कि ये नीचे वाला दिखा रहा है, आपका शो कर रहा है। Then the venter is attached to and deeply embedded in the parent plant tissue। तो वेंटर्स जो होते हैं कैसे होते हैं? अटैच होते हैं, और ये डीपली इम्बेडेड भी हो सकते हैं। अटैच हो सकते हैं पेरेंट प्लांट टिश्यू से, और वो डीपली इम्बेडेड भी हो सकते हैं पेरेंट प्लांट टिश्यू के अंदर। देन द नेक हैज ए वॉल ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स दैट सराउंड ये सेंट्रल रो ऑफ इलोंगेटेड नेकेड सेल्स कॉल्ड द नेक कैनाल सेल्स। तो हमारे पास ये क्या होती है कि एक हमारे पास सिंगल लेयर की स्टेराइल सेल होती है जो कि इसको सराउंड किए रहती है, किसको? इसको आर्चिगोनिया को, जिसको हम यहाँ पे बाद में जाकर के, और उसके बाद उसके अलावा हमारे पास क्या होती है? एक नेकेड सेल होती है जिसको हम नेक कैनाल सेल के नाम से जानते हैं। द नेक इज यूजुअली प्रोजेक्टिंग आर फ्रीली एक्सपोज टू बी असेंबल टू द स्पर्म्स। और ये नेक क्या होती है? नेक यूजुअली ये प्रोजेक्ट हो जाती है, यानी कि इसमें ओपनिंग हो जाती है इस ये लिड की वजह से या कवर सेल की वजह से। ये कवर सेल्स जो होते हैं रप्चर होते हैं, जिससे इसकी ओपनिंग हो जाती है, और ओपनिंग होते ही ये जो हमारे पास ये जो नेक कैनाल सेल्स हैं ये धीरे धीरे करके डिग्रेड हो जाते हैं, और इसमें जो होती है बहुत सारी म्यूसिलेज सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इसमें भरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये हमारे पास लिड खुल जाता है तो लिड खुलने की वजह से हमारे क्या होते हैं? स्पर्म सेल्स जो होते हैं इसमें ट्रेवल करके चले जाते हैं नेक के अंदर। The venter has also a wall of Israel cell, one or more cell layers in thickness। तो वेंटर की बात हो रही है, वेंटर भी हमारे पास कैसा है? इसके पास भी स्टेराइल सेल्स जो होती है, स्टेराइल सेल की वॉल होती है जो कि एक या एक से ज्यादा जो लेयर की थिकनेस का ये फॉर्मेशन कर लेती है। ये वेंटर वाले की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल सेल, और ये यहाँ पे 2 लेयर की सेल ये बना रहा है। देन दे आर द लार्जर एग सेल्स आर द ओवम एंड द स्मॉलर वेंटर कैनाल सेल जस्ट अबव इट। यानी कि इसके पास में एक एग सेल्स जो होगा वो कंटेन करके रखेगा, कौन सा?
वेंटर, और ये वेंटर कैनाल सेल के नीचे जो होती है, जस्ट नीचे जो होती है, वो एग जो होती है वो पाई जाती है। देन ये तो हो गई बात आर्चिगोनिया के बारे में। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, क्योंकि हमने मैच्योर आर्चिगोनिया के बारे में बात कर लिया, मैच्योर एंथ्रीडिया के बारे में बात कर लिया। अब दोनों क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइज करेंगे। और यही फर्टिलाइजेशन ही होता है जो कि गैमेटोफाइट का जो हमारे पास लास्ट स्टेज होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन क्रिएट हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते ही जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट हमारे पास बाद में जाकर के गैमेटोफिटिक चेंज होकर के हमारे पास कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, दूसरा फेज हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास गैमेटोफिटिक फेज का यहाँ पे खात्मा हो जाएगा, एंड हो जाएगा गैमेटोफिटिक फेज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते ही, और स्पोरोफिटिक फेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है स्पोरोफिटिक स्टेज यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास गैमेटोफाइट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन तक ही गैमेटोफाइट हमारा सीमित होता है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है ब्रायोफाइट्स में। तो इट अकर्स व्हेन द सेक्स ऑर्गन आर मैच्योर। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाएंगे, तब जाकर के ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी। क्या होगा इसमें, मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर द maturing of the sex organs and also for the movement of the sperm to the archegonia। तो हमारे पास मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर ही हमारे पास एसेंशियल होता है। एसेंशियल किसके लिए होता है, सेक्स ऑर्गन के मैचुरेशन के लिए और स्पर्म के मूवमेंट के लिए, ताकि वो आर्चिगोनिया तक पहुंच पाए। देन द मैच्योर एंथ्रीडियम जो होता है वो रैप्चर कर जाता है एपेक्स के पास से, और जिससे कि स्पर्म्स जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है, जो एक्सियल रो होता है नेक कैनाल सेल का और वेंट्र कैनाल सेल्स जो होते हैं मैच्योर आर्चिगोनिया के, ये कैसे हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। यानी कि वो अपनी जगह से, पोजीशन से वो भटक जाएंगे, इधर उधर हिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, द टिप ऑफ आर्चिगोनिया जो होगी वो ओपन हो जाएगी, जिसको हमको वहां पे हमने बोला कि लिड पाया जा रहा था वहां पे, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कि लिड या कवर सेल्स जो होगी ये ओपन कर देगी इसको, आर्चिगोनिया के कैनाल को। देन ये नैरो कैनाल ओपनिंग टू द एक्सटीरियर इज फॉर्म्स। तो एक्सटीरियर पोजीशन पे हमारे पास क्या होगा कि कैनाल जो हमारे पास नैरो कैनाल की ओपनिंग जो होगी वो हो जाएगी, और इस तरीके से इट एक्ट एज ए पैसेज वे टू द ओवम इन द वेंटर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ओवम के लिए हमारे पास पैसेज मिल जाएगा कि ओवम तक हमारे पास स्पर्म पहुंच जाए। देन द लिबरेटेड स्पर्म स्विमिंग इन ए थिन फिल्म ऑफ वाटर रीच द आर्चिगोनिया। तो हमारे पास जो स्पर्म लिबरेट हुआ था वो स्विम करके वाटर के ऊपर से, यानी कि थिन फिल्म ऑफ वाटर के ऊपर से वो स्विम करके आर्चिगोनिया के कैनाल के पास में, जो हमारे पास नैरो कैनाल की ओपनिंग हुई है, वहां हमारा पहुंच जाएगा जाकर के वो। देन क्या करेगा, दे इंटर थ्रू द ओपन नेक्स एंड स्विम डाउन द कैनाल्स ऑफ द आर्चिगोनिया। तो ये क्या करेगा, ओपन नेक से वो उसके अंदर एंट्री ले लेगा, किसके अंदर, जो नेक कैनाल सेल्स होंगे उसके थ्रू एंट्री लेकर के, और वो कहां तक पहुंच जाएगा, जाकर के वो आर्चिगोनिया यानी कि आर्चिगोनिया के कैनाल तक वो पहुंच जाएगा। देन जब आर्चिगोनिया के कैनाल तक पहुंचा तो ये रीच कर जाएगा वेंटर पोजीशन में, जहां पे हमारे पास कहां होगा कि ये एग सेल के पास में ये पहुंचेगा, और उस एग सेल को या ओवम को क्या करेगा, वो पेनिट्रेट कर देगा। अब जैसे ही पेनिट्रेट करेगा, इट फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम टू अकम्प्लिश फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही हमारे पास ये क्या होगा, ओवम के न्यूक्लियस से ये जाकर के जैसे ही फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो तब क्या होगा फिर उसके बाद में, when with the act of fertilization the gametophytic generation ends। अब हमारे पास गैमेटोफिटिक जनरेशन यहीं पे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमारे पास हो गई, कंप्लीट हो गई फर्टिलाइजेशन, हमारे पास गैमेटोफिटिक जनरेशन खत्म हो गया वहां पे, और स्टार्ट हो गया हमारे पास क्या, स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट्स। हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि द गैमीट, स्पर्म्स एंड एग्स आर द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो हमारे पास ये बोल सकते हैं हम कि जो स्पर्म्स या एग होते हैं, यानी कि जो गैमीट होते हैं, वो लास्ट स्ट्रक्चर माने जाते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन का। और फर्टिलाइजेशन तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब तक हमारे पास गैमेटोफिटिक फेज जो होगी वो चलेगी। जैसे ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हुआ फर्टिलाइजेशन, वैसे ही हमारे पास स्पोरोफिटिक फेज जो होगा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल बात गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट के बारे में। तो आई थिंक गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।